नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माँ शैलपुत्री की लिखना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि के व्रत शुरू हो जाते हैं। आज हम अपने वीडियो में आपको माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र और आरती के बारे में बताएंगे। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही हैं। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रतिपदा यानी प्रथमा यानी कि पहला नवरात्रा मध्य रात्रि 2:58 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:23 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:35 पर होगा। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि शुभ मुहूर्त हैं। ब्रह्म योग सुबह 3:21 तक रहेगा। इसके बाद में इंद्र योग पूरा दिन रहने वाला है। अमृत काल सुबह 8:45 से 10:33 तक रहेगा। उसके बाद में अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:02 से 6:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:04 से 7:18 तक रहेगा। गोधूली बेला शाम को 6:04 से 6:29 तक रहेगी। माँ के इस रूप की सवारी बैल होता है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान रहता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं को अपना मनपसंद पति प्राप्त होता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था, यानी कि उन्हें यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रण नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। और उसके बाद फिर अगले जन्म में देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पर कन्या के रूप में जन्म लिया। तब से माँ दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं कि माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि माँ का प्रिय रंग सफ़ेद ही है। वैसे आज के दिन आप माँ शैलपुत्री को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं क्योंकि सभी नवदुर्गाओं को लाल रंग अति प्रिय होता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में गंगा जल छिड़क कर अलग से एक चौकी की स्थापना करके आपको उसके ऊपर लाल या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी की मूर्ति को सबसे पहले और उसके बाद में माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसकी स्थापना करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान गणेश या फिर माता दुर्गा की प्रतिमाओं को विराजित करने के लिए आप उनके नीचे आसन जरूर दें, सीधे उन्हें चौकी पर न रखें। आप फूलों का या फिर अक्षत का आसन लगा सकते हैं। अब सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को स्नान करवाकर, अगर तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा लगाकर उन्हें वस्त्र जनेऊ अर्पित करें। फिर उन्हें तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा को स्नान करवाएं। तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा अर्पित करें। फिर माँ को वस्त्र
अर्पित करें, लहंगा चुनरी अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, घी का एक दीपक जलाएं। यदि आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी इसी दिन करनी होगी। अखंड ज्योत भी यदि आप जलाना चाहते हैं तो कितने दिन तक आप ज्योत जलाना चाहते हैं, इसका भी संकल्प आपको पहले ही दिन लेना चाहिए। शैलपुत्री माता की पूजा में आपको ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि यह पहले दिन की पूजा होती है और आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है और तैयारियां भी करनी होती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान आज के दिन रखना होता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे व्रत रखना चाहते हैं वह इन व्रतों को किस प्रकार से रखना चाहते हैं। जल का आहार लेकर या फल का आहार लेकर, एक समय भोजन करके भी, क्योंकि जिनकी सामर्थ्य पूरे दिन उपवास करने की नहीं है, अर्थात कोई गर्भवती महिला है या कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग हैं, तो वे रात को शाम की पूजा करने के बाद एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाकी श्रद्धालु अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इन व्रतों को पूरी तरह से फलाहार ग्रहण करके भी रख सकते हैं। फलाहार आपको किस प्रकार का लेना है। कुछ लोग सेंधा नमक का सेवन भी इन दिनों में करते हैं, कुछ लोग केवल मीठा फलाहार ही करते हैं। तो जैसे भी नियमों का पालन आप करना चाहते हैं उसका पहले ही दिन संकल्प आप जरूर लें। अखंड ज्योत यदि आप नहीं जलाना चाहते, पूरे 9 दिन तक और केवल 24 घंटे के लिए जलाना चाहते हैं तो आप उस बात का भी संकल्प कर सकते हैं। हमारे वेद शास्त्रों और पुराणों में संकल्प की प्रक्रिया को इसीलिए आवश्यक बताया गया है कि जब संकल्प लेकर कोई पूजा की जाती है अर्थात कोई काम किया जाता है तो आपकी अगर कोई अभीष्ट आपकी इच्छित मनोकामना है तो उसकी पूर्ति में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। जो लोग किसी कारण से कलश की स्थापना नहीं कर सकते वह बिना कलश स्थापना के भी माँ नवदुर्गा के 9 दिन तक पूजा कर सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते तो आप साधारण दीपक भी सुबह और शाम जला सकते हैं। माँ को एक एक पूजन सामग्री जो भी आप समर्पित करते हैं उसमें माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ही उस सामग्री को माँ के निमित्त अर्पित करें। मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, दूसरों को भी सुनाएं। सबसे अंत में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आरती करके फिर माँ को लौंग, पान, सुपारी, इलायची का भोग अवश्य ही लगाएं। माँ शैलपुत्री को आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है, जैसे कि आप बताशे या शक्कर का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मौसमी फलों का भी भोग माता को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद सबसे अंत में जो भी भोग होता है उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में अवश्य ही बांटना चाहिए और हाथ जोड़कर पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना भी सच्चे मन से करें। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः और प्रार्थना वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। स्तुति मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा के बाद आरती करना अनिवार्य होता है वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की आरती इस प्रकार है। ओम जय शैलपुत्री माँ मैया, जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ, हस्त कमल अति सोहे, त्रिशूल धारणी माँ, शीश झुकावे हम सब, शीश झुकावे हम सब, कृपा मानित करना। ओम जय शैलपुत्री माँ, दक्ष राज सुता मैया, कष्ट निवारणी माँ, नव दुर्गाओं में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माँ,
वृषभ पे मैया विराजे, शीश मुकुट सोहे। ऋषि मुनि नर गुण गावे, छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माँ, घट घट व्यापिनी मैया। सुख तुमसे आवे, जो कोई ध्यावे। मन से मन वांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ, भक्तों के मन में मैया तुम्हारा नित है निवास। रिद्धि सिद्धि प्रदात्री, रिद्धि सिद्धि प्रदात्री, तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ, नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करे, आनंद नित वो पाए, माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ, हम सब तुम्हारे मैया, तुम हमारी माता। दया दृष्टि माँ करना, हम करें जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ, माँ शैलपुत्री की आरती जो जन नित गावे। सुख की बदरी बरसे, मन नित हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माँ, ओम जय शैलपुत्री माँ। बोलो शैलपुत्री माता की जय। माता की आरती यहाँ समाप्त होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।